CH28 कॉन्फ्रेंस विद एम साला। अब आगे _ अमूल्य जी बीच में बोले, बेटा हमसे भी तो मिल लीजिए, आप तो हमें भूल ही जाती हैं। अमूल्य जी की बात सुनकर आर्या ने तुरंत अपने औसू पोंछ लिए, फिर उनकी तरफ देखा। वह शिवांश कानों में हेडफोन डाले गेम खेल रहा था। आर्या उठकर उनकी तरफ जाते हुए बोली, नहीं दादू ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तबीयत कैसी है अब आपकी? अमूल्य जी मुस्कुराते हुए बोले, एकदम फिट एंड फाइन, वह तो जरा सा सो क्या गए, करण ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उनकी बात पर आर्या मुस्कुराने लगी। वह धीरे से अमूल्य जी से बोली, दादू मोम कहाँ है? अमूल्य जी ने उसे एक तरफ पॉइंट करके दिखाया। आर्या ने हैरानी से उस औरत को देखा जो उसे कुछ देर पहले दिखी थी, जिसका चेहरा उसे अभी भी अजीब लग रहा था। वो अमूल्य जी से बोली, क्या वह मोम है? लेकिन उनकी हालत ऐसी कैसे हो गई? अमूल्य जी बोले, पता नहीं बेटे, जब से होश में आए हैं तब से इसे ऐसे ही देख रहे हैं। आर्या ने इशारे से पूछा कि क्या वो श्री जी से मिलने जा सकती है? अमूल्य जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो आर्या श्री जी के सामने जाकर बैठ गई। वो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मोम आप कैसी हो? श्री जी ने एक रोबोट की तरह उसे देखा, फिर वापस अपना सर दूसरी तरफ कर दिया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में शिवाय तेज कदमों से चलता हुआ सीधा अपने केबिन में चला गया, जहां पहले से ही करण और उसके साथ 2 और डॉक्टर भी थे। करण बोला, बॉस हमें चलना चाहिए, मीटिंग का टाइम हो रहा है। शिवाय ने एक नज़र उन डॉक्टर को देखा, फिर आगे बढ़ गया। मीटिंग रूम में सभी रिपोर्ट अपने तीखे सवालों के साथ शिवाय का इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें कहाँ पता था शिवाय उनके लिए ही लाल मिर्च का काम करने वाला है। शिवाय कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही एंटर हुआ, सभी कैमरामैन ने अपना अपना कैमरा शिवाय की तरफ कर दिया। शिवाय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो आराम से मेन चेयर पर जाकर बैठ गया। इससे पहले कि रिपोर्ट्स अपने सवाल पूछते, सभी को एक एक सफ़ेद चमचमाता सील्ड एनवलप दिया गया। एक रिपोर्ट उस पर लगी मोहर को देखते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, ये अंडरस्को तो ICF का वार्निंग लेटर है। ICF का नाम सुनकर सभी लोग हैरानी से अपने हाथों में पके लेटर की देखने लगे। शिवाय अपनी चेयर पर थोड़ा आगे आते हुए बोला, ये सब लेटर अभी अभी ही बाहर रिसेप्शन पर कोई देकर गया है, मुझे भी पता नहीं है इसमें है क्या। ICF एक ऐसी पावरफुल कॉरपोरेशन थी जो काफी टाइम से दिल्ली में फेमस थी। यह एक ऐसी कॉरपोरेशन थी जो पुलिस और इलीगल लोगों को बैलेंस करके रखती थी। एक तरह से लोग इसे सरकार से ज्यादा मानते थे। डर की वजह से इस कॉरपोरेशन का वार्निंग लेटर मतलब सीधा लोगों के गले में फांसी का फंदा डालना, जो कभी भी कर सकता है। सभी ने अपने अपने एनवलप खोले। उसके अंदर बड़ी ही खूबसूरती से ICF काली स्याही से लिखा हुआ था। उसके नीचे लिखे हुए शब्दों को पकड़ सभी रिपोर्टर्स की जान गले में अटक गई। जो लोग अपने सवाल पहले से ही प्रीपेड करके लाए थे, वो सब जैसे कभी थे ही नहीं। शिवाय उन सभी के उतरे हुए चेहरे देखकर बोला, करण जरा पढ़ना तो लिखा क्या है इस वार्निंग लेटर में, और पूरी मीडिया के सामने पढ़ना ताकि सभी को उनकी गलती का एहसास हो। करण ने एक रिपोर्ट से उसका लेटर लिया और शिवाय के पीछे खड़ा होकर उस लेटर को पढ़ते हुए बोला, ये लेटर कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोगों को इतना बताने के लिए है कि इस बार मीडिया पैसों के लिए बिक गई है, और जो भी पैसों के लिए यह मीटिंग अटेंड कर रहा है वो अपना मुंह बंद रखे। हमारी बात ना मानने का नतीजा आप सब जानते हैं। सहप्रेम ICF सभी जानते थे कि ICF के 2 फाउंडर हैं, एक का कुछ पता नहीं और दूसरे को कभी देखा नहीं। कहा जाता है कि एक लीगल कामों की हेड है और दूसरा इलीगल कामों का। फिलहाल अभी ICF की भागदौड़ किसी साहिब के हाथ में थी, वो भी कुछ कम खतरनाक नहीं था। जिस किसी के पास भी ICF का लेटर दोबारा जाता था, दूसरे दिन से उसका नाम तक गायब हो जाता था। एक रिपोर्ट अपनी जगह से खड़ा होकर शिवाय पर इल्जाम लगाते हुए बोला, यह नोटिस फेक है, भला इतनी बड़ी कॉरपोरेशन का इतनी छोटी मीटिंग के बारे में कैसे पता होगा। उसकी बात का जवाब देते हुए आगे की सीट पर बैठा एक रिपोर्ट बोला, यह न्यूज अभी पूरे एशिया में टेलीकास्ट हो रही है और सभी जानते हैं कि डॉक्टर माहेश्वरी कितनी बड़ी हस्ती है। दूसरा रिपोर्ट बोला, तुम सही बोल रहे हो, मुझे लग रहा है अब मैं अपनी जॉब खो दूंगा। उन सभी को इग्नोर कर करण बोलने लगता है, अगर अब भी आप सभी इसे फेक समझ रहे हो तो बेझिझक अपने सभी सवाल पूछ लीजिए, लेकिन उसके बाद जो होगा उसमें हम या हमारे हॉस्पिटल का नाम नहीं आएगा। करण की बात सुनकर एक बार फिर रूम में सन्नाटा पसर गया। एक रिपोर्ट हिम्मत करके बोला, जी डॉक्टर हम अपने सवाल पूछे। शिवाय ने हाँ में इशारा किया तो रिपोर्ट बोला, सर आप उन वीडियोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। रिपोर्ट ने ध्यान से अपने सवाल को अपने अंदर 4 से 5 बार चेक करके पूछा।
शिवाय ने उन 2 डॉक्टर को अंदर बुलाया। रिपोर्ट ये देखकर हैरान रह गए कि उन वीडियोज में जो डॉक्टर दिख रहे थे वह यही थे। वह 2 डॉक्टर सभी रिपोर्ट्स के सामने खड़े हो गए। करण ने वह वीडियो प्ले कर दी। किसी को कुछ समझ नहीं रहा था, पर आईसीएफ के लेटर के बाद किसी में भी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सभी शिवाय के बोलने का इंतजार कर रहे थे। शिवाय ने वीडियो को जूम करके पोज कर दिया और सभी रिपोर्टर्स को देखते हुए बोला, यह वीडियो, इसमें कितने सारे ऐसे पॉइंट हैं जिससे ये साफ पता चल रहा था कि यह वीडियो फेक है, लेकिन आप सभी को तो बस मसाला चाहिए किसी को बदनाम करने का लिए। एक झटके में आप सभी डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी को भूलकर शिवाय माहेश्वरी के पीछे पड़ गए। इस इमेज को देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डॉक्टर ने पेशेंट का हार्ट निकाला है और जैसे ही इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वह वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बोला, इसमें देखिए कि हार्ट की जो नीली नस है वह नीचे है और पीछे वाली इमेज में ऊपर। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एक वीडियो में इसके 2 रीजन होंगे, या तो वीडियो पॉज करके दोबारा शुरू की हो या तो वीडियो फेक हो। पहली बात, हम यह वीडियो खुद तो किसी भी कीमत पर नहीं बनाएंगे, हम पागल थोड़ी ही हैं जो अपने राज खुद ही खोलेंगे, तो यह वीडियो फेक है। अब डॉक्टर की बात भी सुन जाए। पहला डॉक्टर बोला, यह एक ऑनलाइन ऑपरेशन का वीडियो है जब पेशेंट की हालत अचानक से बिगड़ गई थी। तब हमने डॉक्टर माहेश्वरी के साथ वीडियो कॉल की और डॉक्टर माहेश्वरी की वजह से आज यह इंसान जिंदा भी है। दूसरा डॉक्टर आगे बोला, ये बात हमने सबसे छिपाकर रखी थी, पता नहीं कहाँ से यह वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई। शिवाय बोला, थैंक यू डॉक्टर, अब आप लोग जा सकते हैं। फिर वो सभी रिपोर्टर्स से बोला, आई होप सभी के सवाल अब खत्म हो गए होंगे। आप सभी उन वीडियोज को ध्यान से देखिए, आप सभी को खुद समझ आ जाएगा कि यह सब फेक वीडियोज हैं। और आप सभी प्लीज लंच करके जाइए। आई एम श्योर इस इंटरव्यू के लिए ज्यादातर लोग बिना खाए ही आए होंगे। कहते हुए शिवाय ने अपने बालों हाथ फेरा और वहां से बाहर निकल आया। करण भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। शिवाय चलते हुए बोला, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? करण बोला, बॉस आपका इंटरव्यू ट्रेड कर रहा है, सब लोग आपसे माफी मांग रहे हैं। शिवाय के चलते कदम रुक गए। वह एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वह आदमी जाना पहचाना लग है, तुम जानते हो इसे। करण ने मुंह लटकाए उस तरफ देखा तो वह एक आदमी हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा था जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। करण उसे गौर से देखते हुए बोला, शायद ये अंडस्को श्रेय मेहता है जिसे आपने धोया था बिना पानी के। शिवाय एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ गया। वो उसके सामने जाकर बोला, हेलो मिस्टर मेहता, कैसे हैं आप? उम्मीद है अब कुछ तो ठीक होंगे ही। शिवाय को अपने सामने देखकर श्रेय को अपनी पिटाई याद आने लगी, किस तरह से इस आदमी ने उसे पिटा था। श्रेय को शिवाय से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अभी उसका पास कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसे शिवाय का सामना करने की हिम्मत थी। वो बोला, क्यों नहीं डॉक्टर, आफ्टर ऑल मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरा ध्यान रखने यहाँ आती है, मैं कैसे ठीक नहीं होता? शिवाय की आईब्रो चढ़ गई। इसका गर्लफ्रेंड से इसका क्या मतलब है कहीं? तभी दरवाजा खुला और अंदर से एक पलती सी आकृति बाहर आई। वो श्रेय के सामने आकर बोली, चलो चलते हैं। करण जो वहां से जा रहा था वो आवाज सुनकर रुक गया। उसने पीछे देखा जहां आर्या हाथ में बास्केट लिए श्रेय को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने थोड़ा अपना सर घुमाकर शिवाय को देखा जिसका चेहरा एकदम शांत लग रहा था, पर उसकी आंखें आर्या पर ही थी। करण उल्टे पैर वहां से भागते हुए बोला, अब यहाँ किसी एक का तो कत्ल पक्का होगा ही। कहते हुए वो किसी से टकरा गया और सामने वाले इंसान का सारा सामान जमीन पर गिर गया। करण जल्दी से जमीन पर गिरे सामान को उठाते हुए बोला, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। सामने वाला इंसान भी जल्दी में था, इसलिए वह भी उसके हाथ से सामान लेकर जल्दी से अपने रास्ते निकल गया। करण भी बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से चला गया। आर्या ने अब तक शिवाय को नहीं देखा था। वही श्रेय अपने चेहरे पर ढेर सारी तकलीफ लाते हुए आर्या से बोला, लेकिन आर्या उसे डांटते हुए बीच में बोली, लेकिन कुछ नहीं, तुम अभी मेरे साथ चल रहा हो। फिर मन में बोली, एक बार चलो तो तुम, उसके बाद तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज एक आदमी का चैप्टर तो खत्म होगा। आर्या एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि श्रेया उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तुम मेरी मदद कर सकती हो। हालांकि श्रेया ने ये पूछा था, लेकिन उसकी टोन ऐसी थी जैसे वह जानता हो कि आर्या उसे मना नहीं करने वाली। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। क्रेडिट ऑथर जीशो को जाता है जिनका लिखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।